नमस्ते, वंदे मातरम। स्वसमृद्ध परिवार की जो वैन निर्माण क्रांति का महाअभियान है, उसमें आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र का 102 नंबर व्याख्यान में आपका स्वागत है। और विषय जो है उसके बारे में सुशील जी बताएंगे। और साथ के साथ मैं दिन जरूर बता दूं, वो है 5 सितंबर 2022 सोमवार। तो सुशील जी, आप कृपया आगे शुरू करें। जी भैया, आभार, धन्यवाद। वैद्य जी का आप ऐसे ही हम रूप में चिकित्सा की क्रांति आशीर्वाद आशीर्वाद बरसाते रहे। भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद ऐसे ही आप पर बना रहे, आपके परिवार पर। और जो आज का विषय है, वैद्य जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप चर्चा करें, व्याख्यान करें आज का। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और दीर्घ दिन के पश्चात अभी आज पुनः वैद्य निर्माण क्रांति के जो अभियान है सत्र के मतलब उपस्थित होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप सबका भी बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ आप सबका। भगवान धन्वंतरी जी को तथा अपने श्री गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम होकर आज की जो आलोचना सत्र है वृक्कीय निष्क्रियता में, जो कि वनस्पतियों से कैसे चिकित्सा कर सकते हैं वनौषधियों से, उसका 5वां भाग का हम सत्र को आगे बढ़ाते हैं। परंतु उससे पहले एक सूत्र को लेते हैं, जैसे कि मतलब हमारा प्रतिदिन का एक नीति हो गया है, एक दिनचर्या है, जैसे मतलब उसका सूत्रचर्या भी मतलब हो गया है। तो आज का मतलब हमने सूत्र लिया है बागवड़ जी का, मतलब जो वृद्ध बागवड़ कहे जाते हैं वैद्य, मतलब वैद्य समाज में, उनका आज हमने मतलब सूत्र लिया है। तो सूत्र ये है कि अष्टांग संग्रहे ज्ञाते वृथा प्राक्त त्रयो श्रमः, अष्टांग संग्रहे अज्ञाते वृथा प्राक्त त्रयो श्रमः। इसका अर्थ ये है, वो बताते हैं वृद्ध बाग भट्ट जी, कि मैंने जो चरक संहिता सुश्रुत संहिता को मैंने अध्ययन किया और अध्ययन करके उसका जो सार भाग है वो मैंने संग्रह करके इसमें लिख दिया, जिसका नाम मैं दे रहा हूं अष्टांग संग्रह। परंतु ये भ्रम में कोई भी वैद्य न रहे कि मैं अष्टांग संग्रह पढ़ लूं तो मुझे चरक और सुश्रुत जी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद में ऐसा लिखते हैं कि अष्टांग संग्रह का केवल मतलब पढ़ने से और उसका ज्ञान प्राप्त कर लेने से, जो उससे पहले मतलब चरक सुश्रुत धन्वंतरी अन्य अन्य जितने सब शास्त्र है उनको भी मतलब यदि नहीं पढ़ा तो वो भी मतलब बेकार है। यदि वो सब पढ़ने के बाद में भी यदि आपने अष्टांग संग्रह नहीं पढ़ा तो वो सब भी बेकार है। इसका अर्थ है, इसका अर्थ यदि मतलब हम ऐसा समझने लगेंगे तो इसका अर्थ ये है कि आप कोई भी मतलब जितने सारे आयुर्वेद के ग्रंथ है सभी ग्रंथ पढ़ने हैं। कोई कोई लोग पूछते हैं कि सत्यवान जी हमें मतलब मैं कौन सा ग्रंथ ग्रंथ पढ़ूं जैसे मैं आयुर्वेद को पूरा एकदम मतलब महासागर को मैं पार कर जाऊं। कोई कोई बोलते हैं कि सत्यवान जी ऐसा मुझे कोई ग्रंथ का नाम बता दीजिए जो इसको जिसको पढ़ लेने से, अध्ययन कर लेने से, जिसको धारणा कर लेने से मैं आयुर्वेद का आचार्य बन जाऊं। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि बागभट्ट जी ने मतलब जो इस श्लोक बताया है, सूत्र बताया है, इसी सूत्र से हमें समझ में आ जाती है कि जितने सारे शास्त्र है, जितने सारे ग्रंथ है, हमें सभी शास्त्र, सभी ग्रंथ, सभी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए और उसको अर्थ को हमें धारणा करना चाहिए। तो आज का ये सूत्र का विषय ये हो गया। अब हम चिकित्सा के ऊपर मतलब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले ये मतलब कहा जाता है कि अभी जो चर्चा मतलब हम करेंगे वो केवल वनौषधि के ऊपर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि जितने सारे मतलब जो औषधि जो कल्प है, 26 कल्प कल्प, वो सब हमारी चर्चा पहले से हो चुकी है। तो जो द्रोण पुष्पी कही जाती है, जिसको गुमा भी कहा जाता है, द्रोण पुष्पी और कुकुरमुता, ये दोनों का एक मतलब वृक्ष ले लीजिए। और छोटा मतलब कुकुरमुता जो है वो थोड़ा बेल जैसा मतलब होता है, बेल जैसा वो मतलब वो प्रसारित होती है, प्रवाहित होती है। तो द्रोण पुष्पी और कुकुरमुता दोनों को बराबर मात्रा में ले लीजिए। बराबर, यदि बड़ी वृक्ष हो गई है, बड़ी क्षुप हो गई द्रोण पुष्पी, तो उसमें से 25 ग्राम ले लीजिए और कुकुरमुता का भी 25 ग्राम ले लीजिए। लेकर के क्या करिए, उसको उसको गाय के दूध में उसको उबालिए, गाय का दूध डाल करके। और जब गाय का दूध आधा बचे तो उसको पीने के लिए दीजिए। कितना देना है ना, कम से कम 1 महीना देना है।
और अधिक से अधिक 3 महीना या 4 महीना ऐसा देना है। तो ऐसा प्रयोग करने से द्रोणपुष्पी और कुकुरमुत्ता का तो जो किडनी का जो भी मतलब यूरिया क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ रहता है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। ठीक उसी तरह क्या करना है कि जो हमारा जो मतलब जो चमेली जो फूल होता है, चमेली का फूल, चमेली का तेल, ये जो बड़ा प्रसिद्ध है, क्योंकि आप देखेंगे हर किसी को अलग अलग मतलब कोई प्रिय मतलब होता ही होता है। तो जो भगवान नरसिंह भगवान होते हैं उनको चमेली का तेल बड़ा ही प्रिय है। और मतलब किसी को यदि मतलब कोई नरसिंह का मतलब भगवान का मंत्र जप करते हैं या तो नरसिंह भगवान का साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, यदि मतलब नरसिंह भगवान को अपना मतलब सबसे प्रिय भगवान मतलब ऐसा आराध्य मतलब मानते हैं, तो क्या करिए, नरसिंह भगवान के मंदिर में जाके शनिवार को और गुरुवार को चमेली का तेल का दीपक जलाए, और वो भी संध्या के समय। मतलब ये जब करेंगे तो कम से कम 7 शनिवार या तो 7 गुरुवार को करते हैं, चमेली के तेल से दीपक जलाते हैं, तो नरसिंह भगवान की कृपा अपने आप में धीरे धीरे होने लगती है। और ये प्रत्यक्ष सत्य फलप्रद है। आप ये मतलब प्रैक्टिकल किया हुआ है, ये अनुभव मतलब सिद्धि हो गए। तो ये जो चमेली का जो जड़ होता है वो कम से कम मतलब लेना है 25 ग्राम की मात्रा मतलब होनी चाहिए, मतलब 2 तली की मात्रा होनी चाहिए। और उसको लेकर के आना है सूर्योदय से पहले। मतलब प्रतिदिन आपको मतलब लाना पड़ेगा। चमेली का मतलब बगीचा होगा तभी मतलब आपके लिए मतलब ये अच्छा है। तो चमेली का मतलब जड़ लेके आना है काट करके, कम से कम 2 तला, और उसको धो लीजिए। धो करके उसको क्या करिए, पानी में पीस लीजिए सिलवट्टे में, और उसका सिलवट्टे में पीस करके उसको पीने के लिए दीजिए। और यदि आप चाहे तो उसमें नींबू निचोड़ करके दे सकते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा मतलब टेस्ट आएगा और वो आराम से पी सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मतलब काम करता है। ठीक उसी तरह जो चौलाई की जो पत्ती होती है उसका मतलब रस निकालिए, और रस निकाल करके कितना चम्मच ना, कम से कम 5 चम्मच, नहीं सॉरी 10 चम्मच होना चाहिए कम से कम। 10 चम्मच सुबह में और 10 चम्मच दोपहर के बाद में, मतलब अपराह्न काल में। ऐसा प्रतिदिन यदि मतलब हम देते रहते हैं चौलाई का मतलब साग का पत्ते का रस, तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह आपको मालूम है कि मतलब गोखरू के विषय में हमने पहले भी मतलब चर्चा की है, परंतु आज मैं मतलब देख रहा था बृहद निघंटु रत्नाकर, उसमें ऐसा कहा गया है कि गोखरू का केवल बीज ही नहीं, गोखरू का पूरा एकदम पंचांग ले लेना है, और पंचांग लेकर के क्या करना है कि उसको मतलब चूर्ण बना लेना है छाया में सुखा करके। और उसका कम से कम 4 चम्मच चूर्ण लेना है, और 4 चम्मच चूर्ण लेकर के 2 गिलास पानी में उसको उबालना है। जब आधा गिलास बचे तो क्या करना है, उसको छान करके पी लेना है। इसको मतलब गोखरा आदि काढ़ा मतलब ऐसा कहा गया है, क्योंकि गोखर का पंचांग उसमें मतलब इसमें उपयोग में लिया जाता है। और ऐसा कितना मतलब लेना है ना, कम से कम 1 महीना पीना है, और उसके बाद में 7 दिन बंद कर देनी है, फिर 1 महीना ऐसा पीना है। तो इसमें मतलब देखेंगे कि आपका जो मतलब किडनी का कोई भी समस्या हो वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ऐसा नहीं कि आयुर्वेद की औषधि कोई कोई औषधि ऐसा है कि आप जादू विद्या की तरह मतलब काम कर जाएगा, ऐसा नहीं है कि अंदर एक मतलब बूढ़ी औरत को मतलब प्रवेश कर दो बक्स के अंदर और बाहर कर दो तो मतलब जवान औरत निकल जाएगी, ऐसा नहीं है। मतलब जो कपड़े बदलने का, रंग बदलने का, ये जो जादू में मतलब होता है, ऐसा नहीं है आयुर्वेद में। वो धीरे धीरे कोई कोई औषधि काम करता है। ठीक उसी तरह जो कुसुम का जो फूल होता है, कुसुम का फूल आपको पंसारी के वहां आराम से मिल जाएगा। तो कुसुम का फूल लेना है और ले करके उसको पानी में मतलब पीस लेना है। पानी में पीसने के बाद में उसको उसमें मिश्री मिला करके उसको सुबह में खाली पेट में पीना है, और इसको 1 महीना पीना है। तो ये क्रिएटिनिन लेवल को धड़ल्ले से कम करता है, ये ध्यान में रखिए। ठीक उसी तरह जो कलौंजी होती है, कलौंजी को आजकल वैद्य लोग मतलब क्या करते हैं, और यूट्यूब में वैद्य लोग मतलब दूसरे दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में देखेंगे तो काला जीरे को कलौंजी बोल देते हैं। परंतु ध्यान रहे, काला जीरा अलग है, कलौंजी अलग है। कलौंजी काला जीरा में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है, 19-20 मतलब फर्क रहता है। इसके लिए क्या करते हैं, काला जीरा को ही कलौंजी करके बेच देते हैं, परंतु कलौंजी वो अलग आती है। तो कलौंजी मतलब लेना है कम से कम एक तोला मात्रा में लेना है, और उसको पानी में पीस लेना है। पहले उसको लगभग 15-20 मिनट पानी में भिगो दीजिए, लगभग 1 गिलास पानी में। और एक 15-20 मिनट के बाद में उसको उसी पानी में आपको पीस लेना है। और पीसने के बाद में उसमें मधु 1 चम्मच या तो 2 चम्मच मिला करके उसको पीने के लिए देना है। और इसको केवल सूर्योदय से पहले आपको पीना है, तभी आपको मतलब उसका लाभ मिलेगा। ठीक उसी तरह ये जो कबूतर होता है ना, जो पंछी होती है, कबूतर के ऊपर जो गाना बना है, कबूतर जा जा जा, ये आपको मतलब सब मतलब जानते हैं। तो कबूतर का जो बीट होती है वो बीट लेके आना है। कितनी मात्रा में लेके आना है, तो ऐसा कहा गया कि कम से कम उसमें 2 चम्मच मतलब कबूतर का बीट होना चाहिए, और 2 चम्मच जो है दालचीनी का चूर्ण होना चाहिए। और ये इसको मतलब मिला के क्या करना है, रख लेना है।
और उसमें मधु मिला करके उसको सेवन करने के लिए देना है। यदि मधु में मिला करके सेवन नहीं कर सकते तो उसमें घी मिला करके सेवन करने के लिए देना है। तो इसको कम से कम 1 सप्ताह देना है, फिर 1 सप्ताह बंद कर देना है, फिर 1 सप्ताह देना है, फिर 1 सप्ताह बंद करना है। ऐसा मतलब कम से कम 7 महीने तक आपको नियमित रूप से देना है। यदि आपको मतलब गर्मी ज्यादा होने लगी तो क्या करना है, आपको तालाब में कम से कम गले तक मतलब पानी में जा करके 1-2 घंटा वहां पे बैठना है, और शरीर में, पूरे शरीर में आम के बगीचे का या तो बाम्बे का, जो बलमी कहा जाता है संस्कृत में, तो उसका मिट्टी का लेप करना है शरीर में। और सूख जाने के बाद में आपको मतलब ऊपर पानी की धारा छोड़नी है। ऐसा करेंगे तो भी उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह ये जो पेठा होता है, आगरा दिल्ली के साइड में जाएंगे तो पेठे की मिठाई मतलब ऐसा मतलब वो बाहर मतलब फुटपाथ में भी बहुत सारे लोग ऐसा बेचते हैं। जैसे आजकल मतलब जो साग सब्जी बेचते बेचते हैं बाहर में, मतलब ऐसा ठेले सवारी में, तो वहां पे भी मतलब दिल्ली आगरा के साइड में बहुत सारा पेठे की मिठाई मतलब बनती है। पेठे की कैंडी भी मतलब बहुत सारा बनती है दुकानों में। तो जो पेठा जो होता है उसका पका हुआ पेठे का रस लेना है। कितना लेना है ना, 1 कप मात्रा में लेनी है, और उसमें 1 ग्राम हींग डाल देना है और 1 ग्राम जौखार मिलाना है। और जो हींग लेना है वो शुद्ध हींग लेना है, अशुद्ध हींग नहीं लेना है। और हींग शुद्ध कैसे किया जाता है, मान लीजिए कि आपने कच्ची मतलब हींग लिया है, तो उसको मतलब क्या करना है, घी में भून लेना है। घी में भून लेने के बाद में हींग जो है वो शोधन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो उसी शुद्ध हींग को आपको 1 ग्राम की मात्रा में लेना है। 1 ग्राम की मात्रा में शुद्ध हींग लेना है और 1 ग्राम जौखार लेना है। और ये जो पेठे का रस है उसमें 1 कप रस में, उसमें पानी नहीं मिलाना है, केवल रस ही रस होना चाहिए। तो उसमें मिला करके यदि मतलब सेवन करते हैं सुबह में खाली पेट में, और वो भी सूर्योदय से पहले, तब जाके ये बहुत अच्छा लाभ करता है। और इसको कम से कम 15 दिन तक देना है। 15 दिन में देखेंगे उसका शरीर में एकदम मतलब गर्मी गर्मी सा लगेगा। तो 15 दिन के बाद में फिर से 1 सप्ताह बंद कर देना है, फिर से और 15 दिन ऐसा पीना है। जब तक आपका मतलब किडनी जब तक नॉर्मल नहीं आ जाता, आरएफटी या तो केएफटी रिपोर्ट जब तक नॉर्मल नहीं आ जाता, आपको जब तक स्वस्थ मतलब मालूम नहीं, अनुभव नहीं होता, तब तक इसको नियमित रूप से सेवन करने देना है। ठीक उसी तरह कभी कभी ऐसा होता है कि किडनी मतलब आपका यूरिया क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा है और पूरे पेट में दर्द होने लगता है, नाभि के आसपास दर्द होने लगता है। तब क्या करना है, ये जो सेंधा नमक होता है, सेंधा नमक को पानी में घोल करके उसको मतलब क्या करना है कि नाभि के अंदर मतलब उसमें नाभि के आसपास एकदम मतलब क्या करना है कि मतलब लेप लगाना है। और कभी कभी मतलब मैंने देखा है कोई कोई वैद्य लोग क्या करते हैं, नींबू का मतलब बीज लेते हैं, नींबू का मतलब एक नींबू लेके आते हैं, और नींबू को मतलब शरबत मतलब नींबू पानी बना के पी लेते हैं, उसको पीने के लिए रोगी को दे देते हैं। और उसका जितना बीज निकलता है, कम से कम 3-4 बीज तो निकलता ही निकलता है एक नींबू में से। तो जितना बीज निकलता है एक नींबू से, वही बीज को लेकर के सेंधा नमक के साथ में उसको पीस लेना है। और उसको पीसने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इमाम दस्ते में कूट लेना पड़ेगा नीम के बीज को, नींबू के बीज को। नहीं तो आप कितना भी पीसेंगे तो पीसेगा नहीं, क्योंकि वो मतलब ये चिकना रहता है ना, तो खिसकता रहेगा। इसके लिए उसको सबसे पहले उसको कूट लीजिए। कूटने के बाद में सेंधा नमक, उसमें कितना सेंधा नमक डालना है ना, कम से कम 1 चुटकी भर सेंधा नमक डाल करके, जितना मतलब आधा ग्राम की मात्रा मान लीजिए, वो डाल करके उसको पीस लीजिए और नाभि के आसपास मतलब इसको लेप लगा लीजिए। और ये जो लेप है ये कितने सारे मतलब रोगों में काम करता है ये भी बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपका गैस बन रहा है, या तो पेट में दर्द हो रहा है, या तो मासिक धर्म के दौरान पेट में दर्द हो रहा है, या तो आपका मतलब किडनी में पथरी है उसके कारण दर्द हो रहा है, या तो आपका पेशाब बंद हो गया उसके कारण दर्द हो रहा है, या तो फिर आपने कुछ इधर से उधर मतलब कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ खा लिया जिसके कारण आपका पेट में दर्द हो रहा है, या तो आपका मतलब मल रुक गया है, मतलब मल रुक गया है यानी कि आपको पाखाना नहीं हो रहा है ठीक से, जिसके कारण आपके पेट में दर्द हो रहा है, या तो फिर आपको मतलब गलब्लैडर में स्टोन है तो उसके जिसके कारण पेट में दर्द हो रहा है, या तो आपका सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन लेवल मतलब कम हुआ है जिसके कारण पेट में दर्द हो रहा है। तो इतने सारे मतलब जो रोग के लक्षण होते हैं, ये नींबू का बीज, और पहले मतलब नींबू पानी पिला देना है और नींबू के बीज को सेंधा नमक आधा ग्राम की मात्रा में पीस लेना है, और नाभि के आसपास, नाभि में और नाभि के आसपास पूरा लेप लगा देना है। तो देखेंगे बहुत अच्छा वो काम करता है। यदि नाभि के आसपास ना हुआ तो कोई बात नहीं, नाभि में पूरा डाल दीजिए, क्योंकि किसी किसी का नाभि जो है गहरा होता है। तो जितना वो नाभि से मतलब डाल दीजिए, यदि बच जाता है उसके बाद में तो नाभि के आसपास उसका लेप लगा दीजिए। तो ये बहुत अच्छा मतलब काम करता है। ठीक उसी तरह और मतलब काम करता है, जैसे मतलब जो कुल्थी का दाल होता है, केवल कुल्थी का दाल में उसमें क्या करना है, नौसा दल मतलब आपको मालूम है उसको, नौसा दल, निशा दल,
नवसागर, ऐसा मतलब पर्यायवाची उसके नाम है। पंसारी के वहां आपको मिल जाएगा। तो नवसागर जो है आधा ग्राम की मात्रा में लेना है। और कुल्थी का दाल, मतलब कुल्थी का दाल आपको चाहे आप दाल बना के लीजिए, या तो उसको काढ़ा बना के लीजिए, या तो उसको रात में भिगो दीजिए, सुबह में केवल उसको हल्का सा गर्म करके उसको पानी में डाल, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, जैसे आपको लेना है ले लीजिए। आप चाहे मतलब उसको भिगो कर लीजिए, काढ़े बना के लीजिए, या तो दाल बना के लीजिए, जैसा भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल्थी का जो मतलब जो भी रस है, आप चाहे काढ़े का रस हो या तो भिगोया हुआ रस हो, हिम कसाई हो, फांड कसाई हो, जो भी हो, तो उसका रस में, कुल्थी का दाल का रस में नौसाधर आधा ग्राम की मात्रा में डाल करके सुबह में खाली पेट में और शाम को खाली पेट में इसको 1 महीने तक सेवन करना है। फिर बाद में 1 सप्ताह बंद करना है, फिर से 1 महीना सेवन करना है। तो उसमें बहुत अच्छा ये काम करती है। ठीक उसी तरह और जो मतलब जो कुल्थी है, कुल्थी का मतलब दाल लेके आइए। तो कितना मतलब लाना है ना, कम से कम जो है कुल्थी का दाल जो है आपको 250 ग्राम लीजिए। और 250 ग्राम या तो आधा किलो 1 किलो जितना मतलब लेना है लीजिए। और उसको मतलब ला करके उसको क्या करना है, धूप में सुखा लीजिए कुल्थी का दाल को। केवल कुल्थी का दाल, उसमें दूसरा कुछ मिलाना नहीं है। तो कुल्थी का दाल आपको मतलब कड़ा धूप में मतलब सुखा दीजिए। और जैसे ही सूख जाता है तुरंत आपको क्या करना है, आग लगा देना है। तो आग लगाने के बाद में पूरा जल जाएगा। तो इसको कुल्थी का क्षार कहा जाता है, मतलब कुल्थी बीज क्षार, ऐसा मतलब बृहत निघंटु रत्नाकर में कहा गया है। तो ये कुल्थी बीज का जो क्षार हो गया आपका, मतलब बन करके तैयार हो गया। तो आप उसमें चाहे तो इसी क्षार को जो है आपको मतलब 1 लीटर पानी में घोल करके रख लीजिए। और उसको कम से कम 4-4 चम्मच की मात्रा में सुबह में एक बार, शाम को एक बार, सुबह में एक बार, शाम को एक बार, वो जब तक वो मतलब परंतु उसको हिला करके, क्योंकि बोतल का जो उसमें जो क्षार है वो नीचे बैठ गया होगा, तो उसको हिला देना है, पहले सेक कर लेना है। और उसमें से 4 चम्मच आपको मतलब नारियल पानी में मिला करके आपको सेवन करना है। केवल यही है, बहुत सरल प्रयोग है। अब मतलब रोगी को आप देंगे तो उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि इसमें क्या है। तो ये बहुत अच्छा सरल प्रयोग है। और ये किडनी को शक्ति देता है और पेशाब को खुल करके लाता है। ये मतलब क्योंकि मैंने प्रयोग भी किया है तो बहुत अच्छा परिणाम आता है। तो आप इसका मतलब प्रयोग करने के लिए दीजिए, बहुत अच्छा है। रोगी तो आपको जय जयकार करेगा, अरे वाह, मुझे अमुक ये वैद्य ने दिया था, मैं तो एकदम ठीक हो गया। मुझे ये डॉक्टर ने मुझे हार्ट खड़े कर दिए थे, ये डॉक्टर ने मतलब मुझे मना कर दिया था, वो डॉक्टर ने मुझे ट्रांसप्लांट करने के लिए बोल दिया था, परंतु ये गांव के वैद्य ने तो मुझे बहुत मतलब मतलब निहाल कर दिया। ये मतलब लोग बोलने लगेंगे, आपके पीछे प्रशंसा होगी, यश बढ़ेगा। तो आप इसका मतलब प्रयोग करेंगे ना तो बहुत अच्छा मतलब आपको मिलेगा, मतलब फल मिलेगा। तो इसको एक मतलब जब तक वो लीटर जो पानी में आपने घोल मिलाया है वो जब तक समाप्त न हो जाए तब तक देना है। और जैसे ही मतलब समाप्त हो जाता है तो फिर 7 दिन बंद कर देना है। फिर से 7 दिन के बाद में फिर से चालू करना है। जब तक उसका किडनी ठीक नहीं हो जाता तब तक इसको आप देते रहना है। ठीक उसी तरह मैं कुछ क्षार का योग बताता हूँ, क्योंकि जो क्षार का जो योग है वो हमारे किडनी के लिए बहुत अच्छा मतलब काम करता है। एक हो गया जौ खार, दूसरा हो गया सब्जी खार, दूसरा हो गया टंकण भस्म जिसको सुहागा बोला जाता है। और होम्योपैथिक में भी एक औषधि है जिसका नाम है बोरक्स, और उसी सुहागा का ही मतलब बनाया जाता है। तो ये टंकण भस्म हो गया। फिर और एक हो गया नौसादर, फिर हो गया काली मिर्च, फिर हो गया सेंधा नमक, और हो गया समुद्री नमक। समुद्री नमक ये जो बाजार में आयोडीन नमक मिलता है ना, ये नहीं लेना है। समुद्री नमक यानी कि जो साबुत वाला मिलता है मटमैला कलर का, वो लेना है। जो सफेद रंग का मिलता है वो भी नहीं लेना है, ये ध्यान में रखना है। क्योंकि उसको फिर प्यूरिफाई करके फिल्टर करके वो नमक बनाया जाता है ना, तो उसमें समुद्र का कोई तत्व नहीं मिलता है, ये ध्यान में रखना है। तो जो मटमैला कलर का जो समुद्री नमक होता है वो लीजिएगा। फिर हींग लेना है, और हींग जो लेना है वो शुद्ध हींग लेना है। और कलमी सोडा लेना है। ये सब का सब जो मतलब सामान है आपको पंसारी के वहां मिल जाएगा। तो सब में से मतलब क्या करना है ना, 100-100 ग्राम की मात्रा में लेकर के आपको क्या करना है, चूर्ण बना लेना है। और सबको आपस में एक द्रव, एक जीव बना करके, उसको आयुर्वेद में एक जीव कहा जाता है। एक जीव यानी कि सबको बराबर मात्रा में लेकर के मिला देना है, तो उसको एक जीव कहा जाता है। तो उसको चूर्ण बना के आपको उसमें रख लीजिए। और इसका कितना कितना मतलब मात्रा में करनी है ना, 3-3 ग्राम की मात्रा में हर आधे घंटे में उसको देते रहना है। कब तक मतलब देते रहना है, जब तक आपको मतलब ये समाप्त न हो जाए। मतलब 100-100 ग्राम की आपने बनाया, हर हर आधे घंटे में उसको देना है। जब उसको ऐसा मतलब रोगी को मालूम पड़े कि हाँ मुझे अभी मतलब थोड़ा हल्का लग रहा है, मुझे थोड़ा स्वस्थ अनुभूत हो रहा है, तो फिर आपको मतलब हर आधे घंटे में नहीं देना है, दिन में 4 बार सेवन करने के लिए देना है। और मात्रा कितनी रखनी है, मात्रा रखनी है 3-3 ग्राम की मात्रा में रखनी है। और जब मतलब फिर उसको क्रिएटिनाइन और यूरिया मतलब लेवल नॉर्मल हो गया, सोडियम पोटेशियम लेवल नॉर्मल हो गया, फिर उसको क्या करना है, सुबह शाम जो है मतलब देना है। और इसका जो अनुपान है वो है, आप मतलब नारियल के पानी में मिला करके या तो नींबू पानी में मिला करके उसको देना है, ये ध्यान में रखना है।
परंतु मेरे विचार में इसको नारियल पानी में मिला करके देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नारियल पानी जो है ये सोडियम लेवल चाहे घटा हो या बढ़ा हो उसको नॉर्मल करता है, और ये जो पोटेशियम लेवल है वो चाहे घटा हो या बढ़ा हो उसको भी नॉर्मल करता है। इसके लिए आप नारियल के पानी में आपको देना उचित है, मेरे लिए मतलब मेरे विचार से ये उचित होगा। ठीक उसी तरह, और जिसको मतलब जो बार बार मतलब पेशाब जाना पड़ता है, क्योंकि पेशाब खुल करके नहीं होता है किडनी फेलियर के रोगी को, तो उस समय हमें क्या करना है, जामुन का गुठली का चूर्ण और बेहड़े का छिलके का चूर्ण। बेहड़े का छिलका यानी कि जो बेहड़ा होता है उसका गुठली अंदर का निकाल लीजिए तो वो छिलका हो गया। मतलब जो गुठली बिना गुठली का जो बेहड़े का फल का जो चूर्ण होता है, जिसको बेहड़ा छिलका या तो बेहड़ा त्वक चूर्ण ऐसा कहा जाता है, तो दोनों को बराबर मात्रा में लेकर के उसको रख लीजिए, और उसको मतलब कम से कम आधा तोला की मात्रा में, यानी कि 6-6 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम आपको गुनगुना हल्का गुनगुना पानी में आपको मिला करके आपको सेवन करना है। तो ये बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। ठीक उसी तरह जो पाषाण भेद का जो वनस्पति है उसका मतलब लेके आइए और छोटे छोटे टुकड़ों में उसको मतलब कर दीजिए। पूरा उसका जो पेड़ है पौधा है वो लेकर के आना है, उसको छोटे छोटे टुकड़े मतलब रख के छाया में सुखा दीजिए, मतलब धूप नहीं पड़ना चाहिए। और उसको सूखने के लिए कम से कम 20 दिन लगते हैं, 20 से 22 दिन लगते हैं। तो आपको मतलब इसको पहले से तैयार करके रखना होगा। फिर मतलब इसका चूर्ण को क्या करना है, मतलब कम से कम 10 ग्राम चूर्ण लेना है, मतलब 1 तोला मात्रा में चूर्ण लेनी है, और एक सर यानी कि 1 लीटर पानी में आपको उबालना है। और उबलते उबलते जब मतलब उसमें केवल 1/4 बचे, मतलब जब उसमें 250 ml का मतलब पानी बचे, तो उसमें क्या करना है, आधा लीटर पानी डालना है। और आधा लीटर पानी डालने के बाद में फिर से उसको उबालना है, और जब तक उसको कम से कम 300 या तो 350 ml मतलब जब तक नहीं बच जाता तब तक उसको उबालते रहना है। जब 300 या 350 ml का मतलब बचे तो उसी दूध को मतलब क्या है उसको मतलब ये छान लेना है। और जब ठंडा हो जाए, ठंडा होने पर एक ही मतलब सांस में उसको पी लेना है, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा मतलब कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ जड़ी बूटी लाने का एक ही सांस में मतलब जड़ लाना है, एक ही सांस में मतलब उसके छिलका मतलब उतारना है, एक ही सांस में आपको मतलब कूटना है। ये मतलब कुछ कुछ मतलब प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने मतलब सारस्वतारिष्ट बनाने के लिए जो ब्राह्मी का पौधा लिया जाता है, ब्राह्मी का पत्ते या तो ब्राह्मी का पौधा, वो एक ही सांस में जितना आप तोड़ सकते हैं उतना ही मतलब लेना है। फिर से सांस मतलब रुक करके फिर एक ही सांस में मतलब जितना तोड़ना है, मतलब सांस रोक रोक कर मतलब उसको तोड़ने का विधान है। परंतु जो बाजार में जो मिलता है दुकानदार जो ये जो कंपनी वाले बनाते हैं वो तो कर्मचारियों से मतलब वो मतलब ब्राह्मी का पत्ते का संग्रह करते हैं। तो वो कर्मचारी थोड़ी आपका मतलब मतलब सांस रोक रोक के वो थोड़ी संग्रह करते हैं, वो तो ऐसे ही संग्रह करने लगते हैं। इसके लिए सारस्वतारिष्ट मतलब जो कहा गया है कि एक ही रात में मतलब आपको नींद आने लगेगा, पागल को भी 1 महीने में ठीक हो जाएगा, इसके लिए वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि वो सांस रोक करके उसके ब्रह्मी पत्ते तोड़ते नहीं है। ये उसका रीजन है, रहस्य है। तो इसमें क्या करना है, एक ही सांस में मतलब पी लेना है। यदि एक ही सांस में ना पी सके तो उसको फिर मतलब रख लेना है, जितना मतलब एक ही सांस में आपको पीना है उसके बाद में बचा हुआ उसको रख लेना है। फिर आधा घंटे के बाद में फिर उसको आपको एक ही सांस में आपको पीना है, ये ध्यान में रखना है। तो ऐसा दिन में 2 बार मतलब ऐसा करना है, और उसको 1 महीने तक सेवन करना है। 1 महीने बाद में फिर से आप उसको मतलब रख लेना है, फिर से आपको सेव करना है। ठीक उसी तरह जो मतलब मूली का जो पौधा होता है उसका रस मतलब निकालना है, और उसका रस और उसके मतलब मूली का पत्ते का रस और मूली का रस दोनों को बराबर मात्रा में लेना है, और एक दिन में 3 लीटर आपको पीने के लिए देना है। अभी तो मूली आपको धीरे धीरे अभी आपको मतलब मिलेगा, अभी ये महीने में मतलब धीरे धीरे आपको मतलब मूली का खेती मतलब आपको सब्जी की दुकान में मतलब मिलेगा। तो वो मूली का मतलब लेकर आना है किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए, और उसका कूट करके पीस करके उसका रस निकालिए, और एक दिन में 3 लीटर आपको मतलब एक ही बार में नहीं पीना है। जब प्यास लगे तो 1 कप पानी एक कप मतलब पीने के लिए दे दिया, फिर जब मतलब प्यास लगे तो 1 कप पीने के लिए दे दिया। परंतु ध्यान रहे ये थोड़ा तीखा रहता है, इसके लिए यदि मतलब तीखा नहीं पी सकते, क्योंकि किसी किसी के जो कोई कोई सुकुमार होते हैं वो क्या होता है कि उनके गले में जलन होने लगती है, आंखों में जलन, गले में जलन, छाती में जलन, पेट में जलन, ये होता है। परंतु पीने हजम हो जाने के बाद में ठंडा होता है, ठंडा लगता है। परंतु पीते समय है ना बार बार, क्योंकि एक दिन में 3 लीटर पीना ये थोड़ा असंभव मतलब थोड़ा कठिन कार्य है। इसके लिए क्या करना है, उसमें मिश्री मिला करके आप सेवन कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलेगा। ठीक उसी तरह हाँ, और एक बात है कि गर्म पानी की मतलब क्या करना है, पूरे शरीर में सिकाई करनी है। ये मतलब कहा गया है, वैद्य चिंतामणि ग्रंथ में कहा है वैद्य जी ने कि जब मतलब भृग निष्क्रियता होती है तो पूरे शरीर को गर्म पानी से सिकाई करनी है। गर्म पानी का सिकाई करने का अर्थ ये नहीं है कि आपको गर्म पानी में मतलब छोड़ दिया जाए
डाल दिया जाए, ऐसा नहीं है। गर्म पानी का सिकाई यानी कि आपने मतलब पहले गर्म पानी किया और गर्म पानी को मतलब एक सूती कपड़ा सादा जो कॉटन के कपड़ा होता है वो आपको मतलब उसमें भिगोया और उसका पानी निचोड़ लिया, और उससे जो कॉटन का कपड़े का जो मतलब जो भाप निकलेगा वो भाप को मतलब सिकाई करनी है, मतलब गर्म पानी में उसको बिठाना नहीं है, ये ध्यान में रखना है। क्योंकि गर्म पानी में बिठाते हैं तो फिर उससे क्या होता है कि लिवर में गर्मी बढ़ जाती है, पित्त बढ़ जाता है, फिर ये गल ब्लैडर में पित्ताशय में पित्त बढ़ती है, फिर हृदय के लिए वो मतलब हानिकारक सिद्ध होता है, फिर दिनों दिन वो वजन कम होने लगता है, कमर दर्द होने लगता है, फिर उसको मतलब हार्ट में ब्लॉकेज होने की भी मतलब कभी कभी स्थिति मतलब ये होती है, और पूरा एकदम मतलब अस्थि धातु मज्जा धातु शुक्र धातु उसका दुर्बल होने लगता है। इसके लिए आपको क्या करना है, गर्म पानी में आपको बिठाना नहीं है, लेटाना नहीं है। जैसे मतलब ये जो हमारे क्या नाम है उनका, विश्वरूप राय चौधरी जी के मतलब उन्होंने मतलब बताया कि किडनी फेल्योर के पेशेंट को क्या करना है, आपको गर्म पानी में आपको मतलब बिठा दीजिए। ऐसा भूल से भी मतलब नहीं करना है, क्योंकि वैद्य चिंतामणि ग्रंथ में वैद्य जी ने वहां पे आचार्य ने मतलब गर्म पानी का मतलब सिकाई मतलब भाप देने के लिए कहा है, गर्म पानी में बिठाने के लिए लेटाने के लिए बिल्कुल नहीं कहा है। इसके लिए ये गलती आप मत करिए। ठीक उसी तरह और मतलब है जो कि मतलब ककड़ी होती है, ककड़ी का जो मतलब बीज होता है वो ककड़ी का बीज और खीरे का बीज, क्योंकि ककड़ी और खीरा जो है वो दोनों अलग अलग है, पृथक पृथक है। तो ककड़ी का बीज और खीरे का बीज दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके रखिए, और उसको क्या करना है, मतलब एक एक चम्मच की मात्रा में उसका सेवन करिए पानी के साथ में। और दिन में क्या करना है, ककड़ी गाजर लौकी मूली नींबू पपीता नारियल पानी, इसको अधिक मात्रा में सेवन करना है, और बाकी कोई भी चीज सेवन नहीं करना है, बाकी सब चीज जो है बंद कर देना है। चाहे चावल हो दाल हो खिचड़ी हो या तो फिर आपका मतलब रोटी है या तो बाजरा है, जो भी मतलब हलवा है, आप जो भी उस मतलब ये भोजन करते हैं वो सबको बंद कर देना है। केवल ककड़ी गाजर लौकी मूली नींबू पपीता नारियल, इसको आपको अधिक मात्रा में सेवन करना है। और ऐसा नहीं है कि आपका मतलब किडनी जब तक स्वस्थ नहीं हुआ तब तक इसको लेना है, ऐसा नहीं है। केवल 1 महीना तक आपको सेवन करना है, 1 महीने के बाद में इसको बंद कर देना है, फिर आपको मतलब जो है खिचड़ी खाने के लिए देना है, ये आपको करना है। ठीक उसी तरह और मतलब और एक मतलब प्रयोग बताता हूँ, ये जो पपीता का जड़ होता है ये भी मतलब किडनी को ठीक करने के एकदम मतलब रामबाण मतलब होता है, ये ध्यान में रखिए। तो पपीते का जड़ जो है ताजा जड़ यदि हो तो कम से कम मतलब 1 तोला की मात्रा में लेना है, और उसको क्या करना है कि मतलब उसको पानी में पीस करके तो लेना है, परंतु इसको क्या करना है सूर्योदय से पहले लेना है। परंतु ध्यान रहे पपीते का जड़ हम सेवन करते हैं तो गले में थोड़ा मतलब गुदगुदी जैसा लगता है, या तो फिर उबका हुआ या तो फिर जलन होने जैसा मतलब अनुभव होने लगता है। इसके लिए उसको मतलब लेने के बाद में क्या करना है, उसको लेट जाना है आपको, मतलब रोगी को क्या करना है कि लिटा देना है, मतलब उसको बोलना है कि सो जा। जब मतलब आधे घंटे में को मालूम है पपीते का जड़ पपीते का पत्ते का रस और पपीता जो है ये हमारे लिवर को ठीक करता है, पेनक्रियास को ठीक करता है, और हमारे ये स्प्लीन को ठीक करता है, किडनी को भी ठीक करता है। किडनी को तो ठीक करता है ऐसा कोई किसी ने बताया नहीं, परंतु डेंगू में सब बोलते थे कि लिवर को ठीक करता है, प्लेटलेट को बढ़ाता है, हेमोग्लोबिन को बढ़ाता है, इसके लिए सब बोलते हैं। परंतु ये किडनी को भी ठीक करते हैं, ये वनौषधि चंद्रोदय ग्रंथ में लिखा है। इसके लिए आप इसका जड़ का प्रयोग करिए तो बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह सौंठ लेना है, और पाषाण भेद लेना है, वरुण का छाल लेना है, और गोखुर का बीज लेना है, और ब्राह्मी लेना है। सबका एक एक चम्मच की मात्रा में लेना है, लेकर के उसको काढ़ा बनाना है। काढ़ा बनाने के बाद में उसके उसमें शिलाजीत जो है कम से कम 2 ग्राम की मात्रा में शिलाजीत मिला करके उसको पीने के लिए देना है किडनी फेलियर के रोगी को, और ये सुबह में देना है शाम को देना है, तो ये बहुत अच्छा मतलब फायदा होता है। ठीक उसी तरह कुटज जो वनस्पति होती है कुटज, कुटज ये उसके छाल लेना है, ककड़ी का बीज लेना है, और जो नारियल की गिरी है वो लेना है, और तीनों में से 5-5 ग्राम की मात्रा में ले करके उसको एक मतलब एकदम शरबत जैसा बनाना है। आप उसमें चाहे तो मिश्री या तो खांड बुरा ये सब मिला सकते हैं, उसको शरबत की भांति उसको दोपहर में सेवन करने के लिए देना है, तो ये बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह बकरी के दूध में गोखरू को मतलब क्या करना है, काढ़ा बनाना है, और काढ़ा जब बन जाए तो उसमें फिर मतलब क्या करना है, शहद 1 चम्मच मिलाना है ठंडा होने के बाद में, और उसको पीने के लिए देना है दिन में 2 बार। ठीक उसी तरह अदरक लेना है, जवखार लेना है, हरड़ का मतलब जो चूर्ण वो लेना है हरी तकी का, और दारू हल्दी का मतलब चूर्ण लेना है, गोखरू का बीज का चूर्ण लेना है, वरुण का छाल पाषाण भेद, और सबका एक एक चम्मच की मात्रा में लेना है। जोखार किंतु 1 ग्राम की मात्रा में लेना है, जोखार अंत में डालना है। मतलब अदरक का रस आपने मतलब 2 चम्मच ले लिया, हरी तकी या तो फिर अदरक आपने लगभग 5-6 ग्राम आपने कूट लिया, और अदरक का 5-6 ग्राम, हरी तकी मतलब 5 ग्राम, दारू हल्दी 5 ग्राम,
गोखरू 5 ग्राम, बरुण का छाल 5 ग्राम, बासण भेद 5 ग्राम, सबका 5-5 ग्राम लेकर के 2 गिलास पानी में उबालिए। जब आधा गिलास बचे तो उसको छान लीजिए और उसमें जोखार मिला करके उसको सेवन के लिए दीजिए, या तो फिर जोखार को मतलब जीवा में रखिए और उसके बाद में वो जो काढ़ा बनाए वो काढ़ा को मतलब सेवन कर लीजिए। परंतु ध्यान रहे, जोखार जो यदि असली होगा ना तो जीवा में अधिक समय रखने से क्या होता है, वो जीवा को मतलब एकदम मतलब जला डालता है, मतलब गरम गरम अनुभूति होती है, तो आप मतलब कुछ खा पी नहीं पी सकेंगे। इसके लिए जैसे ही आपने मतलब जोखार मुंह में रखा तो तुरंत ही आपको काढ़ा पी लेना है, ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह दारू हल्दी का चूर्ण 1 चम्मच लेना है, सौंठ का चूर्ण 1 चम्मच, हरी तकी का चूर्ण 1 चम्मच और जवाखार 1 ग्राम। और इसको क्या करना है, दही में मिला करके उसको मतलब पीना है। 1 सप्ताह तक पीना है, फिर 1 सप्ताह बंद करना है, फिर 1 सप्ताह पीना है, फिर 1 सप्ताह बंद करना है। ऐसा 5 या तो 7 सप्ताह तक आपको मतलब पीना है। ठीक उसी तरह आपका जो मतलब हल्दी है, हल्दी को मतलब लेना है कम से कम आधा तोला की मात्रा में लेनी है। और जो 3 साल पुराना मतलब गुड़ आदि आपको मतलब मिले, कम से कम 3 साल होना चाहिए, तब जाके ये फायदा करता है। तो 3 साल पुराना गुड़ लेना है और वो भी मतलब क्या करना है, 1 तोला मात्रा में लेना है और उसको इमाम दस्ते में रख करके आपको कम से कम 100 बार उसको प्रहार देना है। प्रहार यानी कि उसमें गिन गिन करके आपको कूटना है, 1 2 3 4 ऐसा गिनती करते करते 100 तक मतलब जाना है। तो ये एकदम देखेंगे गोंद जैसा पकड़ लेगा, मतलब आंवले जैसा, जंगली बेर जैसा, वो मतलब गोली जैसा, वो मतलब गोली बनाने के लायक मतलब हो जाएगा। तो उसको क्या करना है, चावल के धोवन के साथ में उसको मतलब देना है, तो ये बहुत अच्छा मतलब काम करता है, ये ध्यान में रखिए। ठीक उसी तरह मक्के का जो भुट्टा होता है, मक्के का भुट्टे का बाल, ये वनौषधि विमर्श में मतलब बताया गया है। तो मक्के का भुट्टे का जो बाल है उसको कम से कम 50 ग्राम लेना है और उसको 1 लीटर पानी में आपको पकाना है। जब उसको पकते 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 केवल 100 ml मतलब बचे तो उसको क्या करना है, छान लेना है और उसको छान करके दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आपको पीना है, खड़े होकर के, ये ध्यान में रखना है। दक्षिण दिशा का मतलब इसमें क्या रहस्य है मुझे तो नहीं मालूम, परंतु इसमें ऐसा बताया गया है कि दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़े होकर के पीना है और ऐसा दिन में कम से कम 2 बार पीना है और कम से कम 15 दिन तक पीना है। फिर 1 सप्ताह मतलब 2 सप्ताह पीना है, 1 सप्ताह बंद करना है, फिर 2 सप्ताह पीना है, 1 सप्ताह तक करना है। तो ये आपका जो किडनी है एकदम मतलब पूरी तरह से वो ठीक कर देता है, इसके लिए आप उसको मतलब ले सकते हैं। ठीक उसी तरह बबुल का गोंद लेना है, मतलब आधा तोला लेना है। सौंफ जो होता है उसका आधा तोला लेना है। कुल्थी लेना है 1 तोला लेना है। गोखरू लेना है 1 तोला। फिर जो ककड़ी का बीज है वो 1 तोला लेना है। खरबूजे का जो बीज है वो 1 तोला लेना है और जो हजरुल यहूद भस्म है वो 1 तोला लेना है। इसको मतलब मिला करके क्या करना है, सबको चूर्ण बना के आपको रख लेना है। इसमें से 3-3 ग्राम की मात्रा में जो चने का जो खार होता है, चने का क्षार, तिल का क्षार, ये जो क्षाराष्टक में मतलब बताया गया है, तो चने का जो क्षार है आपको पंसारी का वहां मिल जाएगा। तो 3-3 ग्राम चने का क्षार के साथ में पानी से इसको मतलब सेवन करने के लिए देना है, तो ये बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। ठीक उसी तरह जो इंद्रायण का बीज होता है, इंद्रायण का बीज लेना है, काला जीरा लेना है, काला नमक लेना है और जो बायोबिडंग है वो लेना है। सबको समान मात्रा में लेकर के आपको मिला करके एक शीशी में भर के रखना है। इसमें से आधा आधा तोला की मात्रा में आपको गुनगुना पानी में लेना है और दिन में 3 बार आपको सेवन करना है और वो भी खाली पेट में। तो ये बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है, ये ध्यान में रखिए। ठीक उसी तरह तो आधा आधा तोला की मात्रा में लेकर के इसको मतलब कम से कम दिन में 3 बार मतलब सेवन करने के लिए देना है, तो ये बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। ठीक उसी तरह ये जो मतलब गोखरू होता है, गोखरू, सौंफ लेना है, गोखरू लेना है और जो मुनक्का होता है वो लेना है और जो
सफेद ताम्र भस्म है, उसको ताम्रेश्वर रसायन भी मतलब नाम से वैद्य लोग मतलब बेचते हैं। तो आपको सफेद ताम्र भस्म या तो ताम्रेश्वर रसायन करके मतलब मिलती है, वो लेकर आना है। और उसमें गोखरू, पाषाण भेद, सौंफ और द्राक्षा जो मुनक्का है, इसको सबको मतलब मिला करके, इसको मतलब एक एक चम्मच की मात्रा में लेकर के काढ़ा बना करके उसको सेवन करने के लिए देना है। तो ये बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। ठीक उसी तो मतलब जो रीठा नाम की जो वनस्पति है, जिसको अरिष्टक रीठा, हमारे बाल धोने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और जो पहले जो जो स्वर्णकार होते थे, जो सोना जो बनाते थे, या तो सोनार जो मतलब होता था ना, जो सोने के अलंकार को साफ करने के लिए, धुलाई करने के लिए उसको मतलब लेते थे, उसमें से बहुत अच्छा झाग निकलता है। तो ये जो रीठा का जो वनस्पति है, रीठा का मतलब चूर्ण लेना है, कम से कम 2 तोला लेना है, मतलब 25 ग्राम की मात्रा में लेनी है। और उसमें रीठे का जो गिरी है वो लेना है 1 तोला, मतलब उसको 12 ग्राम के हिसाब से मतलब लेनी है। ठीक उसी तरह आधा तोला जो है पुनर्नवा का मतलब रस मिलाना है, और मिला करके उसको क्या करना है, मधु के साथ में मिला करके उसको पीने के लिए देना है। तो ये बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है, आप इसको देखिए देखिए। ठीक उसी तरह चित्रक का जो मूल है, चित्रक का जड़ वो लेना है, पीपल का जो जटा है वो लेना है, नीम की लकड़ी का मतलब कोयला मतलब लेना है, और जो भिला हुआ होता है उसका गिरी लेना है, और वड की जटा लेनी है, वरना की छाल लेना है, जो वरुण की छाल होती है, जामुन की गुठली होती है वो लेनी है, आम का जो पुराना जो मतलब गिरी होती है उसका लेना है, चिरंजी जो मतलब मिलता है वो लेना है, चकवड़ का मतलब जिसको जो चकवड़ या तो फिर मतलब उसको पवाड़ भी बोलते हैं, उसका जड़ लेना है, और जो पोस्त दाना होता है वो लेना है, महुआ का फूल है वो लेना है, आपको महुआ का फूल जिसको आपको पंसारी का वहां मिल जाएगा, फिर इंद्रयव है, फिर हरितकी है, लोध का छाल है, और आलू बुखारा है। ये सबको मतलब आपको मतलब पंसारी को वहां मिल जाएगा, सबको लेकर के आना है, और उसको छाया में सुखा करके कपड़ छन करके मतलब कूट करके कपड़ छन चूर्ण लेना है, और इसको एक शीशी में भर के रखना है। आधा आधा मतलब तोला की मात्रा में इसको क्या करना है, मधु 1 चम्मच और घी 2 चम्मच, ऐसा मतलब मिला करके मतलब सेवन करना है। दिन में 2 बार मतलब आपको सेवन करना है। यदि मतलब आप मतलब मधु और घृत में सेवन करने से आपको यदि उल्टी आने लगे, तो क्या करना है, आपको दूध में मिला करके आपको सेवन कर सकते हैं। तो ये आपको मतलब इतना सारा मतलब मैंने आपको प्रयोग बताया, अभी तो 8:50 होने लगे हैं, इसके लिए मैं अपनी व्याख्यान को यहाँ पे विराम देता हूँ। अभी तो बताने के लिए और भी बहुत सारा है, तो इसका जो छठा भाग है, मैं कल बताऊंगा आपको, आप लोगों को वनस्पतियों से मतलब जो छठा भाग से मतलब क्या क्या मतलब और भी मतलब बहुत सारा है, तो मैं इसका बताऊंगा। तो आप लोगों के जो भी मतलब मन में शंका है, संदेह है, या कोई प्रश्न है, तो आप मतलब पूछ सकते हैं। वंदे मातरम। आपको जो भी मतलब प्रश्न है पूछिएगा। हेलो, वंदे मातरम। क्या किसी का भी प्रश्न नहीं है, कोई शंका संदेह ऐसा कुछ नहीं है? जी सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो प्रश्न रख सकते हैं। वंदे मातरम भाई जी। हाँ जी, वंदे मातरम। बोल रहे थे कि ये जो भांग का बीज होता है उसका उपयोग कैसे किया जाएगा? भांग का बीज किस लिए प्रयोग करना है? मतलब उसका कोई विटामिन तो होता होगा ना? विटामिन तो बहुत सारा है, आप किसके लिए उसका प्रयोग करेंगे वो बताइए, फिर मैं बताता हूँ आपको। और क्या वो जो उसमें कौन सा तत्व जो पाया जाता है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है? श्वास रोग के लिए? नहीं नहीं, वो कोई दर्द उर्द होगा उसके लिए, बात रोग के लिए। दर्द के लिए? दर्द के लिए तो ऐसा कहा गया कि भांग भांग जो बीज है उसका चूर्ण बना करके बबुल गोंद को मतलब जो बबुल का गोंद होता है, उसके बबुल के गोंद के साथ में शरबत बना के सेवन करने से मतलब बहुत अच्छा, दर्द में बहुत अच्छा फायदा मिलता है, ऐसा कहा जाता है उसको सेवन करने से। तो उसको भून देना है कि कच्चा चल रहेगा? नहीं, उसको भून करके उसका पाउडर बनाना है, कच्चा नहीं सेवन करना है। भांग का बीज को कच्चा सेवन करने से हमारे लिवर के ऊपर वो अधिक मतलब भार मतलब बनती है, यकृत को मतलब विकृत करने का उसका काम रहता है। इसके लिए उसको पहले भूनना है, और उसके बाद में उसको पीस लेना है, चूर्ण बनाना है। तो भूनना है मतलब घी में भूनना है कि इसी इसी तरह प्लेन? घी में भूनना है। जी जी, धन्यवाद। जी, वंदे मातरम।
वैद जी नमस्ते, वंदे हाँ मातरम। जी, नमस्ते, वंदे मातरम। वैद जी मुझे ये पूछना था, जैसे मासिक धर्म में आपने अभी वो बताया एक वो नींबू वाला, जो नींबू के बीज वाला था, उसके अलावा जैसे हम लोग घी या तेल डालते हैं नाक में और नाभि में, तो उस टाइम पे डालना चाहिए कि नहीं? किडनी फेल्योर में? नहीं 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 नहीं, मासिक धर्म जब होता है। अच्छा अच्छा, वो तो डाल सकते हैं। मैंने अभी किडनी का वो मैंने योग बताया, तो इसके लिए मैंने हाँ बोल दिया कि ये ये रोग में भी मतलब काम करता है, ऐसा मैंने बताया है। हाँ जी। जी। ये पूछ रही हूँ कि ये जो हम नाभि में डालते हैं वो उस टाइम पे डाल सकते हैं ना? मैं आपके माध्यम से कुछ बताना चाहता हूँ लोगों को कि जब मतलब महिलाओं को, माताओं बहनों को जब मतलब मासिक धर्म के दरमियान पेट में दर्द होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई कोई क्या करते हैं, घी में काली मिर्च को, ये काली मिर्च बोलता हूँ, घी में मिर्च को भून करके जब मिर्च काला हो जाता है तो उसको छान करके पी लेते हैं। कोई कोई क्या करते हैं, केवल घी को गर्म करके पानी में मिला करके गुनगुना पानी में पी लेते हैं। कोई कोई क्या करते हैं, घी को पेट में मतलब मालिश करते हैं। कोई कोई तिल का तेल का मतलब मालिश करते हैं। मतलब कोई कोई जो, हर कोई जो है, सब कोई 10 मुला रिश्ते, कोई पेन किलर गोटी, बटी गुटी, कोई मतलब विभिन्न प्रकार का सब उपयोग करते हैं, मैं ना नहीं बोलता हूँ। परंतु वो जो करते हैं ना, तो आप भी मतलब ऐसे ही रोग को दबाने का काम मत करिए। क्योंकि रोग को दबाने से मतलब क्या होता है कि फिर से मतलब वो बहुत गंभीर मतलब रोग लेगा। आपका मतलब गर्भाशय में ट्यूमर कर सकता है। आपका जो मतलब डिंबाशय है उसमें मतलब ट्यूमर हो सकता है। या तो आगे चल करके फिर मतलब कर्कट जो कैंसर होता है वो हो सकती है। इसके लिए वो रोग को दबाइए मत, उसका कारण को नष्ट करिए। क्यों हर महीने में? क्योंकि आप देखिए, आपने अभी ये महीने में आपका दर्द हुआ, आपने कोई ऐसा सरल प्रयोग कर लिया, तो वो क्या अगले महीने में फिर दर्द नहीं होता है? दर्द होता है। इसका अर्थ ये है कि रोग का कारण आपने अभी तक नष्ट नहीं किया है। तो हमें रोग का कारण नष्ट नहीं करना है, रोग को दबाना नहीं है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है जी। जी वैद जी, और जैसे आपने बताया पहले कि मालिश वगैरह नहीं करनी चाहिए, तो मालिश जैसे तलवों की करते हैं रात में, तो वो नहीं करनी चाहिए? नहीं, वो करिए, वो इंस्टेंट के लिए, मतलब अच्छा, मतलब तुरंत कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए। क्योंकि मतलब मान लीजिए कि कोई रोगी है, दर्द से छटपड़ा रहा है, मैं उसको मतलब उसका कारण को नष्ट करने के लिए औषधि दूंगा, तो कारण धीरे धीरे नष्ट होगा। तो मतलब मेरे पास कभी वो दोबारा आएगा ही नहीं। और रोगी क्या सोचेगा, ए वैद्य को कुछ मालूम नहीं है, मैं दर्द से छटपड़ा रहा हूँ, ये क्या उसे औषध दे रहा है, वो तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। ये उसके मतलब मन में मानसिकता होगी। इसके लिए पहले दर्द को कम करने के लिए औषधि देते हैं, मैं भी देता हूँ, हर कोई वैद्य देते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि मतलब हमें दर्द के लिए दवाई नहीं खानी है, दर्द के लिए कोई उपाय नहीं करना, ऐसा नहीं है। दर्द के लिए उपाय जरूर करिए, परंतु वो तुरंत कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए उपाय है। परंतु आपका जो रोग है वो रोग कोई दूसरा है। उस रोग के कारण को नष्ट करने। और किसी का कोई प्रश्न है? वैद जी, यहाँ पे मैं एक प्रश्न जोड़ना चाहता हूँ। जी। अ, नमस्ते। तो ऐसा भी जो जी नमस्ते। स्त्री से संबंधित जो अभी समस्याएं चल रही थी, तो आज एक बहन मुझे फोन की थी, वो कहीं महाराष्ट्र से हैं। तो उनको गर्भाशय की कोई एक गांठ की समस्या थी। उन्होंने बताया कि 10 वर्ष पहले उनका कोई ऑपरेशन हुआ था। तो डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन के दौरान हो सकता है कोई सीजर लग गया होगा गर्भाशय में, जिसके कारण से उसकी गांठें बढ़ी, ऐसा डॉक्टर ने उनको कहा। तो मैंने उनका कोई भी उपचार नहीं बताया। मैं एक जानकारी के लिए यहाँ पे जोड़ना चाह रहा हूँ। मैंने ऐसा गाँव में माताओं बहनों से सुना है, या ऐसा परंपरा में देखा है, जो स्त्रियां पहले कमर में जो चांदी की कमरबंद पहना करती थी, अगर यदि जी। स्त्रियां आज भी कमर में कमरबंद पहने चांदी की, तो क्या जी। उसका गर्भाशय से संबंधित जो रोग होते हैं, क्या उससे वो उसका समाधान हो जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा? मतलब प्रिकॉशन के रूप में, अगर जो रोग है तो क्या उसको पहनने से समाधान होगा? मान लिया कोई किसी को गर्भाशय का कोई रोग है, तो क्या चांदी का कमरबंद पहनने से क्या उससे भी लाभ दिखेगा? या जिसको नहीं हुआ है, अगर वो पहनते रहे तो क्या लाभ मिलेगा? संक्षेप में थोड़ा बता दें। आपने जो बताया है कमर बंद, मतलब पहनने के लिए कमर बंद, बाजू बंद, बीज बंद, ये जितने सब मतलब जो अलंकार है, भूषण है, ये जो मतलब स्त्रियों को पुरुषों को मतलब सबको पहनने के लिए कहा जाता है, ये रोग ना हो उसके लिए प्रिवेंट है, मतलब पहले से तैयारी करना वो होता है। परंतु यदि आपका मतलब गर्भाशय आपका दिक्कत आ गया, तो उसके बाद में वो कितना भी आप कमर बंद पहने तो वो कोई लाभ नहीं करता है। इसके लिए आपको पहले से मतलब उसको पहनना होता है।
परंतु आजकल तो मतलब लोग क्या करते हैं, स्त्रियां मतलब ये जो नाइट ड्रेस होती है एकदम मतलब वो नाइट ड्रेस पहनती है, या तो फिर जो मतलब दूसरे प्रकार का जो मतलब होती है ना, वो तो मतलब मुझे नाम नहीं मालूम है। जैसा वो ड्रेस मतलब होती है विभिन्न प्रकार का, वो मतलब सब पहनते हैं, जैसे मतलब पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में वो सब पहनते हैं, जिसके कारण उनका गर्भाशय अधिकतर जो है वो खराब होने लगती है। कमर दर्द, घुटनों में दर्द, और मतलब सर में दर्द, और मतलब विभिन्न प्रकार का रोग जो मतलब होता है वो उसी के कारण होता है। क्योंकि आप जब साड़ी पहनते हैं ना, तो साड़ी मतलब आप जब पहनेंगे तो आपका मतलब बिल्कुल कमर में, परंतु आजकल जो मतलब टीवी सीरियल को देख करके, फिल्मों को देख करके, हीरोइनों को देख करके सब क्या करते हैं, साड़ी जो पहनते हैं हेलो नाभि के नीचे पहनते हैं। तो रघुवीर जी नाभि के जी। नीचे मतलब पहनने का मतलब रिवाज नहीं है हमारे भारत में। आप नाभि के ऊपर पहनेंगे, कमर के ऊपर, तो वो बहुत अच्छा काम करेगा, हमारे गर्भाशय के ऊपर मतलब उसका प्रभाव पड़ेगा। परंतु जो नाभि के नीचे पहनते हैं तो वो गर्भाशय के ऊपर वो कोई फायदा नहीं करता है। और उसका परिणाम ये होता है कि आपका मतलब एक दो बच्चा जन्म लेने के बाद में आप बूढ़ी जैसा मतलब दिखने लगते हैं, आप दुर्बल होने लगते हैं। फिर आपका मतलब जो अस्थि धातु है वो फिर बनना मतलब बंद हो जाता है। क्योंकि आप नाभि के नीचे पहनते हैं तो मेद धातु के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो मेद धातु से मतलब आपका अस्थि धातु बनने लगता है। तो अस्थि धातु आपका जो बनने की प्रक्रिया है मूल रूप से, वो मतलब 50% है, वो उससे मतलब ठीक मतलब खत्म हो जाता है। इसके लिए कभी भी मतलब जो साड़ी पहने तो साड़ी ही पहने, मतलब ये ड्रेस, ये जो मतलब दूसरे दूसरे जो मतलब कपड़े हैं वो ना पहन करके साड़ी पहने। और साड़ी जो भी मतलब या जो कॉटन का पहने तो अति उत्तम है, यदि आपके गर्म मतलब क्षेत्र में रहते हैं, जलवायु में। परंतु नाभि के ऊपर पहने, कमर में, तो वो उचित स्थान है पहनने के लिए, तो वो उचित रहेगा। जहाँ पे मतलब कमर बंद हो उसमें मतलब कपड़े को मतलब लेकर के पहना जाता है। ठीक है भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो वैद जी एक छोटा सा इसी में और जोड़ना चाहता हूँ, किसी दिन इस पर एक व्याख्यान कर लेंगे कि आज के समय में जो अन्य अन्य तरह के वस्त्र पहनने का विधान चल गया है इस देश में, जो साड़ी पहनने का क्या वैज्ञानिकता है, इस पे एक बड़ा विषय हो सकता है। तो उस पर आज चर्चा नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। इससे साड़ी पहनने का क्या विज्ञान है वो तो हम किसी और दिन चर्चा करवाएंगे आपसे। जैसे आपने जी बताया जो साड़ी पहन रही है, जो स्त्रियां साड़ी पहनती है, आपने बोला कि नाभि से ऊपर पहनना है। जब साड़ियां पहनती है तो क्या इस पे इसके ऊपर कोई कोई सिद्धांत आयुर्वेद का लागू होता है जिससे कि उसको स्वास्थ्य लाभ मिलता है? कुछ और है, या उससे कोई दबाव पड़ता है गर्भाशय पे साड़ी पहनने से जिसके कारण से उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है? क्या ऐसा कुछ होता है? एक पुस्तक है जिसका नाम है कपिल संहिता। आप कपिल संहिता में देखेंगे तो कपिल संहिता में महर्षि कपिल ने, जिसको मतलब ऋषि मुनि मतलब महर्षि वेद व्यास या तो अन्य अन्य पुराण ग्रंथकारों ने उनको भगवान श्री विष्णु जी का मतलब अवतार माना है। बराबर 24 अवतार में से एक अवतार ऐसा माना गया है। और जो आज धरती में जो गंगा बह रही है, गंगा माता, और गंगा माता को लाने का जो कार्य है उनका मतलब श्रेय जो है भगवान कपिल और मतलब जो राजा भगीरथ को मतलब उनका श्रेय जाता है, सूर्यवंशी के राजा। तो वही जो कपिल है। और ऐसा कहा जाता है कि जो मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश जी को जिन्होंने एक बच्चा का मतलब रूप दे दिया था, माता सती अनुसुईया ने, महासती अनुसुईया, उनके पत्र जो भगवान के ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि महर्षि है। तो उन उसी अनुसुईया जी के जो भाई है उनका नाम कपिल महर्षि है, जिनको भगवान कपिल भी कहा जाता है। उन्हीं कपिल महामुनि ने, महर्षि ने ऐसा ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है कपिल संहिता। उसी कपिल संहिता में पुरुषों को कैसे कपड़े पहनना चाहिए, स्त्रियों को कैसे कपड़े पहनना चाहिए, उसका क्या क्या महत्व है, उसमें बड़े विस्तृत से मतलब जानकारी दी है। ठीक है भैया। जी बहुत धन्यवाद। वैसे वैद जी जैसे आज के जो ड्रेसेस, जैसे आपने बताया कि स्त्रियां जो पहनती है, जैसे नाइट ड्रेस, नाइटी, जैसे आपने बोला, जो साड़ी साड़ी के समतुल्य नहीं होते हैं। साड़ी में एक बंधन, साड़ी से एक बंधन बन जाता है कमर पे, वो होता है। लेकिन जो अन्य ड्रेस है जो स्त्रियां पहनती है उसमें बंधन नहीं पड़ता। तो वो जो अन्य ड्रेस पहन रहे हैं उनसे क्या दुष्प्रभाव होता होगा, संक्षेप में थोड़ा बता दें जिससे कि व्याख्यान में रिकॉर्ड भी रहेगा, अन्य लोगों को भी लाभ हो, क्योंकि ऐसा विषय जी चला इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जी। अभी हम मतलब जो स्त्रियां जो मतलब अभी देखे, स्त्रियां मतलब क्या करती है, सबसे पहले मतलब उठती है, कोई घर का परिवार का कोई उठते नहीं है सदस्य, सबसे पहले उठती है और सबसे अंत में सोती है। और घर का पूरा वातावरण जो है वो ही केवल संभाल के रखती है स्त्रियां। और पुरुष को बच्चों को सास ससुर ननद जितने सब मतलब है, इनको जितना चिंता नहीं होगी उतना जो एक चिंता है एक स्त्री को होती है। तो ये जो चिंता का विषय है, दौड़धाम करना, सारे परिवार का ख्याल रखना, ये आप लोगों को सबको मालूम है कि वात पित्त कफ के ऊपर जब हम चर्चा किए थे तो उस विषय में हमने चर्चा किया था वात लक्षण के विषय में। तो ये जो वात कारक जो होता है ना, ये स्त्रियों को ये अधिक मात्रा में होती है। क्योंकि स्त्री जो है बार बार परिवर्तन होती है।
और परिवर्तन जो है वो वात का लक्षण है। जैसे मतलब वो गर्भवती बनी, मतलब पहले मतलब मायके में थी, तो मायके में केवल आराम से खाती पीती थी, आराम से उठती थी, बैठती थी, सोती थी। जैसे ही ससुराल में गई तो तुरंत परिवर्तन, क्योंकि खाने का ठिकाना नहीं, पीने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं, काम करने का मतलब धीरे धीरे बोझ बढ़ने लगता है, चिंता मतलब डर बना सा रहता है, क्योंकि सब अनजान होते हैं, अज्ञात होते हैं। तो वो बात मतलब वहीं से पहले ही दिन बात की वृद्धि हुई, बराबर। इसके लिए तो मतलब हवन किया जाता है, मतलब जब शादी 7 फेर लेते हैं ना, 7 पद यजुर्वेद के हिसाब से, तो वहां पे मतलब हवन किया जाता है, फिर उसको घी सेवन करने के लिए दिया जाता है, दूध पीने के लिए दिया जाता है, माखन खाने के लिए दिया जाता है, केवल इसी के लिए, जिससे मतलब तुम्हारा जो प्रकोपित वात होने वाला है वो मतलब प्रिवेंटिव, मतलब पहले से वात को समन करने के लिए वो सब खाने पीने की वस्तु उनको दी जाती है। परंतु आजकल वो उसको मतलब कोई मानते नहीं है, बोलते हैं कि मतलब ये सुहागरात मनाने के लिए दूध मतलब पीना, मतलब वो पुरुष के लिए वो दूध मतलब नियम बना दिया, परंतु स्त्रियों के लिए दूध का नियम नहीं बनाया है। परंतु आयुर्वेद में देखेंगे, सुश्रुत संहिता में महर्षि ने लिखा है कि जैसे ही मतलब लड़की जब मतलब ब्याह करके जाती है ससुराल में, वधु और वर ये दोनों को मतलब दूध मतलब घी डाल करके पीना चाहिए, ऐसा महर्षि सुश्रुत जी ने गर्भावक्रांति अध्याय में मतलब उन्होंने लिखा है। परंतु आजकल मतलब उसका उल्टा हो गया है फिल्मों को देख करके, ये बात दूसरी है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। और फिर दोबारा मतलब क्या होता है, गर्भवती बनती है, तो गर्भवती होती है, तो फिर उसमें क्या करता है, वायु धीरे धीरे बढ़ने लगती है। फिर जैसे ही वो गर्भ मतलब मतलब प्रसव हो जाती है, मतलब डिलीवरी हो जाती है, फिर जो पेट इतना बड़ा हुआ फूला हुआ है, तो फिर यदि हम वायु का संबंध नहीं करेंगे तो पेट इतना बड़ा फूला हुआ रहता है, तो उसमें क्या करता है, वायु ही भरा रहता है, जिसके कारण क्या होता है, उसको धीरे धीरे वात रोग मतलब होता है, क्योंकि हमने वहां पे कफ बनाना चालू नहीं किया, कफ के लिए हमने प्रयत्न नहीं किया। फिर उसका मतलब देखेंगे कोई कोई डिलीवरी के बाद में भी ऐसा दिखता है उनका पेट, जैसे कोई 3-4 महीने का मतलब गर्भवती हो, परंतु वो देखने में खराब भी लगता है। और वायु भर जाने के कारण ही मतलब वृद्धावस्था आती है, क्योंकि आपको मालूम है कफ अवस्था, जिनका मतलब कफ बना रहेगा एकदम मतलब बच्चे जैसा उनका वृद्धि रहेगी, और बच्चे जैसा वो उनका मतलब स्वभाव रहेगा, और दिखेंगे भी उनका बच्चे जैसा रहेंगे। जिनको मतलब पित्त बढ़ा जाता है वो हमेशा मतलब जवान रहते हैं, बलशाली रहते हैं, और एकदम मतलब आंखें उनके क्रोधित मतलब लाल लाल दिखता है, और वो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, और सबको मतलब मारने पीटने की बात करते हैं, और उनका बाल जो है झड़ना, टूटना, उखड़ना, और 2 मुंहे बाल होना, और बाल झड़ना, और बाल पक जाना, ये सब लक्षण आते हैं। जैसे ही बात का लक्षण आरंभ हो जाता है तो तुरंत जो है उनका जो है वो बुढ़ी नजर आने लगती है, चाहे वो पुरुष हो तो बूढ़ा नजर आने लगता है, दुर्बल होने लगता है, और उनका जो मतलब मन का जो विचार है वो धीरे धीरे जो है वो कम होने लगती है। तो बात को यदि मतलब समन करना है तो वहां पे क्या करना है, घी को सेवन करने के लिए देना चाहिए। तो ये जो साड़ी जो हम पहनते हैं कपर में, वो वायु को ही समन करने का काम करती है, ये प्रत्यक्ष रूप में नहीं, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष भाव से वो वायु को समन करने का काम करती है, जैसे महर्षि कपिल जी ने अपनी संहिता में कहा है। और इसका जो है सांख्य दर्शन में एक सूत्र है, एक मंत्र भी है उसमें, जो कि मुझे अभी स्मरण नहीं है, मैं देखूंगा तो उसका अर्थ भी बताऊंगा, खोज के निकालना पड़ेगा। सांख्य दर्शन में भी कपिल जी ने, क्योंकि वही कपिल महर्षि जो है सांख्य दर्शन लिखा है, और वही कपिल महर्षि जी ने कपिल संहिता भी रचना की है, तो वो दोनों में मतलब सांख्य दर्शन में, कपिल संहिता में, दोनों में मतलब बताया गया है। तो ये बहुत अच्छा मतलब उसमें कहा है कि स्त्रियों को जो है कमर में साड़ी मतलब पहनना चाहिए, कपड़े का, जो सूती कपड़े का, तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि वो वायु को समन करता है, वायु को वृद्धि होने नहीं देता, वायु को कुपित नहीं होने देता, जिसके कारण उनको जो है स्त्रियों को आप देखेंगे मतलब उनका वो दुर्बल नहीं होती है, जो साड़ी पहनती है ना महिला, वो दुर्बल नहीं होती है, कैसा भी काम वो घर का कर लेती है, 10 महीना मेहमान आए, 20 मेहमान आए, तुरंत वो खाना पीना मतलब सबके लिए प्रस्तुत कर देती है। परंतु जो ड्रेस पहने रहते हैं, जो नाइट ड्रेस मतलब पहन के मतलब रात में सोते हैं, ये जो भी मतलब करते हैं, तो उनको देखेंगे कि मतलब वो धीरे धीरे दुर्बल होती जा रही है, और ये प्रत्यक्ष रूप से देखा गया है, आप भी इसका अनुभव कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जी वंदे मातरम भैया। हाँ जी, वंदे मातरम, कहिए। जी मेरे प्रश्न है भैया, 2 प्रश्न है। जैसे कि आयुर्वेद में पेट के कीड़े के लिए क्या करें, और दूसरा जब प्रथम अवस्था हो किडनी स्टोन की, मतलब ऐसा लगे कि स्टोन बन रहा है, तो उसमें क्या करें? देखिए, मैंने जो अभी जो किडनी स्टोन यदि प्रथम अवस्था में बन रहा है तो उसको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल उनको चंद्रप्रभा पट्टी गोखुराती गुगुल दे दीजिए, ये बहुत अच्छा है। और साथ में क्या करना है, उसको
नारियल के पानी में नींबू निचोड़ करके पीने के लिए दीजिए सुबह सुबह खाली पेट में। और उसको अधिक मात्रा में ककड़ी और मूली, पपीता, ये सब केवल खाने के लिए दीजिए, तो उसमें बहुत अच्छा मतलब काम करता है। ठीक है जी। वंदे जी। मातरम वेद जी। और पेट हाँ पेट जी, के वंदे कीड़े के लिए मातरम। भैया, पेट के कीड़े हाँ, के लिए भैया। कीड़े के लिए तो सबसे अच्छा ये है कि आप उसको अनानास खाने के लिए दीजिए। अनानास केवल 1 महीने तक खाने से मतलब जितने सारे कीड़े होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यदि अनानास यदि सेवन ना कर पाए तो फिर आपको मतलब उसको क्या करना है, जो मतलब अनानास का पत्ता है वो रस दीजिए, या तो जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, मोरिंगा, सहीजन बोलते हैं, सहीजन का फली उसको सेवन करने के लिए दीजिए सब्जी बना करके। या तो सहीजन का पत्ता लेके आइए और उसका काढ़ा बना करके उसमें ठंडा होने के बाद में मधु मिला करके उसको पीने के लिए दीजिए, वे भी मतलब बहुत अच्छा रहता है। या तो फिर आयुर्वेद का मतलब जो अजवाइन होता है घर में, घर में तो अजवाइन कोई ये जो पारसी का अजवाइन होता है ना, पारसी का अजवाइन या तो जंगली अजवाइन, उसका काढ़ा बना करके फिर उसमें मधु मिला करके उसको पीने के लिए दीजिए, तो भी मतलब कृमि को पूरा नष्ट कर देता है। अनानास की दामात कितनी मात्रा में लेना होगा? जितना आप सेवन कर सके, क्योंकि ज्यादा सेवन करने के बाद में वो खाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो उसमें खट्टा खट्टा रहता है ना। इसके लिए आप उसके मतलब जब मतलब जितना आपको शरीर को चाहिए उतना सेवन करने के बाद में फिर खाने की इच्छा नहीं होती अनाज। जी, तो प्रतिदिन लेना होगा खाली पेट। हाँ जी, खाली पेट में। और मोरिंगा का कितना फली अगर लेंगे तो कितना दाना लेना पड़ेगा? फली तो आप सब्जी बना के खाएंगे ना, उसका कोई मात्रा नहीं है, आप सब्जी बना के खाइए। और उसका पत्ते का काढ़ा लेना है तो कम से कम एक मुट्ठी भर लीजिए पत्ता, और उसको 1 गिलास पानी में उबालिए, जब आधा गिलास बचे तो छान लीजिए और उसको ठंडा होने दीजिए। तो जब ठंडा हो जाए तो मधु मिला करके पीने दीजिए, बस बहुत अच्छा है। और किडनी ये किडनी में भी मतलब ये बहुत अच्छा काम करता है, मोरिंगे का पत्ता है, मैं कल बताने वाला हूँ कैसे क्या प्रयोग करना है। मोरिंगा वाला कितना दिन प्रयोग करना पड़ेगा भैया? उसको भी लगभग 15 दिन तक सेवन करना है। जी। वंदे मातरम, जय हिंद। जी वंदे वंदे मातरम में मातरम। ये वेद जी। हाँ जी, वंदे मातरम। वेद जी, निवेदन है मेरा, आपने बताया था तो ये रात्रि के समय में भी साड़ी पहन के सोना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, रात में भी। ये यानी हमेशा साड़ी ही पहनना चाहिए। जी जी जी, जिससे क्या होता है कि आपका कमर में दर्द मतलब आपको वात रोग नहीं होगा, इतना ध्यान में रखिए। वात रोग से यदि बचना है तो आपको साड़ी पहनना है। जी। आपके घर में यदि भैया जो नानी दादी कोई है, यदि वो साड़ी पहनते हैं तो उनको देखिए कि उनको वात रोग हुआ है कि नहीं। पर वेद जी, हमारी तरफ तो यहाँ लहंगे चुन्नी ज्यादा पहनते हैं। तो वात रोग तो हुआ ही होता ही होगा अधिक मात्रा में। सभी पहनते हैं, वेशभूषा ही यही है लहंगे चुन्नी की। ऊपर ओढ़नी रहती है, अच्छा ब्लाउज पहना जाता है और नीचे लहंगा पहना जाता है। अच्छा, तो वहां पे मतलब वात रोग कुछ नहीं होता है? कोई तो वात रोग होता होगा। नहीं, ऐसे तो बात रोग के लिए तो सारे ही पीड़ित रहते हैं लगभग, सब कहते हैं घुटने ये। पर बाकी खूब खेतों में काम करती है महिलाएं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। वैद्य जी, हो सकता बहन है जी ये कह रहे हैं, दीदी आप राजस्थान से हो ना? जी जी। वैद्य जी, अच्छा राजस्थान की अच्छा। जो परिधान है पहनने की, वहाँ पे जो लहंगा चुन्नी होती है ना, जैसा आपने देखे होंगे, वैसा ही जी परिधान जी है पहनने का। बुजुर्ग महिला भी वैसे ही पहनती थी। तो अब उस वस्त्र के हिसाब से बताया, क्योंकि वो परंपरा में बनी हुई है। तो क्या वह वस्त्र जो महिलाएं बहनें पहन रही है, क्या वो हमारे वात पित्त कफ दोष के अनुकूल है या नहीं है? क्योंकि वो परंपरा में तो होगी, क्योंकि ऋषि मुनियों ने उस क्षेत्र के हिसाब से वो ड्रेस डिजाइन किया होगा, वो परिधान को। जी जी जी, मैं आपका उत्तर मैं देने का प्रयास करता हूँ। एक ग्रंथ है जिसका नाम है राजवल्लभ निघंटु। और सभी निघंटु जितने सब मतलब है शास्त्र है, सभी निघंटु का उसको राजा मतलब माना जाता है, राजवल्लभ निघंटु। उसमें ऐसा कहा गया है कि जो मतलब जो उष्ण जलवायु में मतलब रहते हैं, जो कि राजस्थान है वो उष्ण जलवायु में मतलब आती है, तो वहां पे ढीले ढीले कपड़े मतलब पहनने के कहा जाता है, और एकदम हल्का फुल्का पहनने के लिए मतलब कहा जाता है। और ऐसा कहा गया कि वहां पे कम कपड़े पहनना चाहिए, जिससे कि मतलब क्या है कि आपको मतलब वायु को आपको अनुलोमन होने में सुविधा हो। और साथ में वायु का गुण शीतल होता है, और वायु के शीतल के गुण जो विपरीत है वो उष्णता होती है। तो वहां पे आपको जो उष्णता है आपको ऐसे ही मिल जाती है, मतलब जलवायु से ही आपको मतलब उष्णता आपको प्राप्त हो जाती है। इसके लिए आपको फिर मतलब वहां पे साड़ी नहीं भी पहनते ना तो भी इसके लिए चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है।
ये उसका रहस्य है। जी जी जी। जैसे मैं अभी सलवार कुर्ते वगैरह ये पहनती हूँ, तो क्या मुझे अपना परिधान बदलना चाहिए? नहीं, आपका मतलब वो देश का वेशभूषा है ना, आप वैसा ही पहनिए। परंतु जहाँ पे साड़ी पहनने का रिवाज है, वहां पे ये जो नाइट ड्रेस या तो ये जो दूसरा दूसरा मतलब फिल्में देख करके जो मतलब पहनते हैं ना आजकल, वो गलत है। जी जी जी। वंदे मातरम पे जी। हाँ जी, वंदे मातरम। जी, जब हम नींबू नींबू का जो पानी पीते हैं तो नींबू का पानी के साथ में बीज भी चबा के खा सकते हैं। नींबू का बीज को चबाने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही उसको सेवन कर लीजिए। जैसे नींबू पानी जल में मिला के से और मिश्री मिला के जब पीते हैं तो उसका जो जी जी, बीज आप निकलता है। उसका बीज को ऐसे ही निगल जाइए, उसको चबाने की लिए आवश्यकता ही नहीं है। और तो चबा के खाएंगे तो कोई हानि करेगा। नहीं, चबा के खाएंगे तो हानि ये करेगा, क्योंकि आपके शरीर में पित्त बढ़ा देगा वो। और निगल जाएंगे तो फायदा करेगा, पचेगा। निगल जाएंगे तो पित्त का शमन करेगा। वो पच जाएगा। पित्त पित्त का शमन करेगा। हाँ, वो पक जाएगा। धन्यवाद। जी जी, वंदे मातरम। जी तो तो अभी क्या तो सत्र को बंद करें? हाँ जी, हाँ जी। जी जी, अभी हाँ 9:12 हो चुके हैं। शांति पाठ करा लीजिए। जी, तो वैद जी का आज के सत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सत्र में बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। आशा करते हैं कि आप सभी सदस्यगण को बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी। आपके जीवन में कहीं न कहीं ये जानकारी काम आएगी और ऋषियों का जो ज्ञान विज्ञान है पुनः स्थापित होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं निरंतर प्रतिदिन हर क्षण हमारे देश में षड्यंत्र हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा षड्यंत्र स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे वो मनुष्य का स्वास्थ्य हो, चाहे वो हमारे पशुओं का स्वास्थ्य हो। आज हमारे गौ माताओं पे संकट लाया गया है, तो अब देखें क्या हो रहा है। इसीलिए समझिए, अपने देश को बचाने के लिए अपना अपना योगदान दीजिए। अगर देश चुप्पी साध के बैठे रहेंगे तो आपका घर भी नहीं बचेगा। तो इसीलिए सोचिए कि कितने तरह के षड्यंत्र आ सकते हैं। इसीलिए हमें भविष्य में इस देश को एक ऐसा नेता या ऐसा एक संचालक इस देश का देना पड़ेगा, जो वह संचालक भगवान राम जैसा हो, भगवान कृष्ण जैसा हो, ऐसे संचालक हो, चंद्रगुप्त मौर्य जैसा हो, ऐसे संचालक हो जो इस देश के बारे में सोचे, राष्ट्र के बारे में सोचे और अखंड भारत को बनाने में योगदान दे। तभी यह देश बचेगा। नहीं तो आज की जो सरकारें हैं वो तो राक्षसों का कठपुतलियां बन गए हैं, तो वो नहीं बचा सकते अपने देश को, ना अपनी संस्कृति को बचाएंगे। इसीलिए निवेदन है, जगिए। अन्यथा आप सोच रहे, अरे मुझे क्या दिक्कत है, हमें तो सब कुछ मिलता ही है। आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आप गुलाम हैं और एक दिन ये गुलामी ऐसे जकड़ेंगे पुनः कि हम निकल नहीं पाएंगे। आपको लगेगा मेरे तो सेवक हैं, दिखेगा सेवक, लेकिन वो सबसे बड़ा दुश्मन आपका होगा। इसलिए समझिए, सेवक के रूप में आपका बहरूपिया है। तो आज की व्यवस्था जो है बहुत ही संकट में है। राजीव दीक्षित जी जो कह के गए 10 वर्ष पहले, वो फलित हो रहा है। जितनी जल्दी हम समझ जाएं उतना अच्छा होगा। तो बैजी का समय हो गया है, तो सत्र का हम समापन करते हुए शांति पाठ करते हैं। कोई बहन शांति पाठ करा सके तो बहुत अच्छा होगा। स्वाति दीदी शांति पाठ करा पाएंगी? हाँ जी भैया। जी। आइए सब मिलकर शांति पाठ करते हैं। ओम जो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधेय शांति वनस्पतेय शांति विश्वे देव शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। का बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। वंदे मातरम। शुभ रात्रि। आप सबका दिन और साथ मंगलमय हो। शुभ रात्रि। वंदे मातरम।